हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरे डिटेल्स और एग्जांपल्स के साथ। आज है क्लास 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन्स को, उसके सारे टाइप्स और उससे रिलेटेड सारे रूल्स को। सो चाहे आप एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। सो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं नाउन्स को। सो क्विकली समझते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। जब हम बात करते हैं नाउन्स की, तो नाउन बेसिकली होते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स कहने का मतलब है नाम वाले शब्द। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी चीज के नाम होते हैं, वो सारे के सारे नाउन्स हैं। चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज का नाम हो, जानवर का नाम हो, इन सारे वर्ड्स को जो कि किसी ना किसी चीज के नाम है, उसे हम नाउन कहते हैं। इसीलिए इसका डेफिनेशन बड़ा आसान है कि इट इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस, किसी जगह का नाम, थिंग, किसी वस्तु का नाम, या फिर किसी जानवर का, एनिमल का जो नेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। सो बेसिकली पर्सन के नेम में आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं रोहन, आप ले सकते हैं आकाश, आप ले सकते हैं निशा, ओके, और ऐसे और भी दूसरे वर्ड्स हैं। प्लेस में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे दिल्ली है, आपका अपना सिटी है, इंदौर हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है। सो कोई भी ऐसा जगह का नाम है, ठीक है, वो आपके नाउन में आता है। स्कूल इज ऑल्सो अ प्लेस, ओके। नेक्स्ट इज थिंग। कोई भी ऐसी वस्तु है, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैं पेन को यूज कर रहा हूं, ये एक बोर्ड है, ओके। फिर खाने पीने की चीजें भी हो सकती हैं। फिर एनिमल के अंदर में हम टाइगर ले सकते हैं, लायन ले सकते हैं, कैट होगा, मंकी होगा, ये सारे वर्ड्स नाउन है। क्लियर? सो ये तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब हम चलेंगे इसके टाइप्स पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि उन टाइप्स को कैसे याद रखना है और उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। सो बेसिकली नाउन के 5 अलग अलग टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। क्यों? क्योंकि हर एक नाम को अपनी अलग कैटेगरी में रखने से हमें रूल्स को याद रखने में बड़ी आसानी होती है। इसीलिए जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, उन सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। हर एक कैटेगरी के लिए अपना अलग रूल है। उस रूल को यूज करके आप एग्जाम में अच्छे स्कोर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब आप जब किसी से बात करोगे तो फिर मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो चलिए बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक स्लाइड में एक एक नाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं, क्यों उन्हें यूज किया जाता है और उनके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि नाम से पता है, ये वो नाम होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे कि लड़का, ठीक है, मैं, और बहुत सारे ऐसे और लड़के हैं, जैसे कि टीचर, पढ़ाने वाले जितने भी होंगे उन सबको टीचर कहते हैं। इलाज करने वाले सबको हम डॉक्टर कहते हैं। सो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सारे वर्ड्स क्या है, कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने जैसे को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट रेफर्स टू द नेम फॉर people, places, things, they do not begin with a capital letter। अब यही इसका रूल है। क्या रूल है? कि ये कभी भी किसी भी सेंटेंस में कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। सिर्फ एक जगह पर हो सकता है, अगर आप उससे ही सेंटेंस को शुरू करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो वर्ड है बॉय, अगर आपने सेंटेंस को इससे शुरू किया है तो फिर आप कॉमन नाउन में यहां फर्स्ट लेटर को कैपिटल ले सकते हो, ठीक है। अब कॉमन नाउन जैसे कि डॉग, ठीक है, सो डॉग। फिर सिटी, हर शहर को हम सिटी कहते हैं। बुक, देखो अलग अलग वैरायटी की, बट हम उनको कॉमनली क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। पढ़ाने वाले टीचर हैं। कार्स आप जानते हैं, इनमें अलग अलग वैरायटीज आती है, बट इन सबको हम कॉमनली कहते हैं कार। हाउस, बर्ड, कंप्यूटर, चेयर, रिवर।
फिर फ्लावर, स्कूल, चाइल्ड, फोन, रेस्टोरेंट, जहां खाते हैं वो रेस्टोरेंट, ठीक है। फोन आप सभी को पता है अलग अलग वेराइटीज में है, बट सबको कॉमनली क्या कहा जाता है, फोन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैंने कहा रोहन, राहुल, अंकित, मोहन, ये सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन इन सबको हम क्या कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमनली बॉय ही है, ठीक है। तो ये है हमारे कॉमन नाउन, जो कि आप उन चीजों के लिए यूज करते हो जिनको आप कॉमनली एक नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं वो है प्रॉपर नाउन। तो अब हमने देख लिया कॉमन नाउन के अंदर में क्या आता है। कॉमन नाउन के अंदर में आया बॉय, या फिर आया गर्ल, या फिर आया टीचर। अब लड़के, बॉयज। अब बॉयज के क्या हो सकते हैं, अलग अलग नेम हो सकते हैं। जैसे कि 4 लड़कों को तो मैं खुद ही जानता हूं, वो क्या हो गया, राहुल हो गया, रोहन है, मोहन है, फिर अंकित है। सो इन सब को हम कॉमनली कह सकते हैं बॉय या फिर बॉयज। तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब इन बॉयज के सबके एक एक पर्सनल नेम है जिससे हम सिर्फ उसी को जानते हैं, ठीक है। सो वो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और समझते हैं। इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम। कौन सा नेम, स्पेसिफिक नेम, मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर जगह के लिए। जैसे दिल्ली के नाम से हम सिर्फ एक ही शहर को जानते हैं, इंडिया के नाम से हम सिर्फ एक ही कंट्री को जानते हैं। तो ये जो नेम्स होंगे वो होंगे हमारे प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो हम किसी पीपल को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को हम, ठीक, अगर किसी स्पेसिफिक नेम से जानते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। एंड इट ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। सो रूल क्या कहता है कि आप प्रॉपर नाउन को जहां पर भी लिखोगे, चाहे वो सेंटेंस में शुरुआत पे हो, सेंटेंस में वो एंड पर हो, वो किससे शुरू होना चाहिए, कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कहा कि माई नेम इज दिग्विजय, तो मैंने इसे शुरू किया है कहां से, कैपिटल लेटर से। सो प्रॉपर नाउन कहीं पे भी लिखे जाएंगे तो आपको कैपिटल लेटर में यूज करना ही है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड रूल है। फिर एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि जॉन, जॉन के नाम से हम किसी एक व्यक्ति को जानते होंगे। पेरिस, ये एक जगह का नाम है, ठीक है। द ग्रेट गैट्सबाय, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, वो मैकडोनल्ड के लिए है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से हम एक ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जानते हैं, ठीक है। कोका कोला के नाम से हम एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को जानते हैं, एक ब्रांड को जानते हैं। माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ का नाम है। वैसे ही फेसबुक एक एप्लीकेशन का नाम है। डिज्नी वर्ल्ड, ये डिज्नी का एक बनाया हुआ सेटअप है। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, वैसे तो हजारों यूनिवर्सिटी है। सो ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये कॉमन नाउन है, लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटी में से एक का नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसलिए ये हो गया हमारे लिए प्रॉपर नाउन। होप आपको क्लियर हो रहा हो। फिर है मोनालिसा, मोनालिसा को हम सभी जानते हैं, इनकी पिक्चर बहुत फेमस है। अमेज़न, अमेज़न के नाम से हम एक नदी को एक जंगल को जानते हैं। और दूसरा अमेज़न क्या है, एक एप्लीकेशन भी है। न्यूयॉर्क सिटी, सिटी हो गया। आईफोन के नाम से हम एक ब्रांड को जानते हैं। हैरी पॉटर, ये एक कैरेक्टर है मूवी का। और टोयोटा नाम से हम एक कंपनी को नाम जानते हैं। और गूगल के नाम से हम एक वेबसाइट को जानते हैं। सो पर्टिकुलर ये सारे जो नेम हैं, ये सब के सब स्पेसिफिक नेम है, मतलब उससे हम उसी को जानते हैं, उसी एक ऑब्जेक्ट को, उसी एक व्यक्ति को, उसी एक जगह को। सो ये हो गया हमारे लिए प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही पता चल रहा है, जब हम किसी ग्रुप को, किसी कलेक्शन को हम नाम देते हैं। सो क्या है, इट रेफर्स टू अ ग्रुप और नंबर ऑफ एनिमल्स। अगर हम नंबर ऑफ एनिमल्स है, नंबर ऑफ पीपल है, या नंबर ऑफ थिंग्स है, इसके ग्रुप को अगर हमने नाम दिया तो वो होता है हमारे लिए कलेक्टिव। जैसे कि बर्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स का अगर बहुत सारे बर्ड्स हैं, ग्रुप में है, तो उनको हम कहेंगे फ्लॉक, ठीक। वैसे ही कैटल, कैटल का होता है हर्ड। बीज, मधुमक्खियों का स्वैम होता है। वुल्व्स, जो भेड़िए होते हैं, उनका होता है पैक ऑफ वुल्व्स, मतलब उनके ग्रुप को। फिर हो गया हमारे लिए स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का जो ग्रुप है वो स्कूल कहलाएगा। लायंस के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं। चींटियों के जो ग्रुप है उसको हम कॉलोनी कहते हैं। तो हम ग्रुप के नेम देते हैं, तो ठीक है। फिर डॉल्फिन्स का पॉड कहलाता है। ट्रूप ऑफ
मंकीज, मंकियों का जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, उसे हम कहते हैं ट्रूप। फिर हाथियों के झुंड को हम कहते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। डॉग्स के झुंड को हम कहते हैं पैक ऑफ डॉग्स। फिर शीप कहलाता है फ्लॉक। वैसे ही अगर कोई एक्टर और एक्ट्रेस है, अगर वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो गाना गा रहा है या फिर वो एक्टिंग कर रहा है, और उसको देखने के लिए जब लोग आ जाते हैं, उस भीड़ को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑडियंस। ठीक है, कहीं मार्केट प्लेस है, मेला लगा हुआ है, वहां पर जो भीड़ आ जाती है उसको हम कहते हैं क्राउड। ठीक है, सो ये सब भी क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड रूल हम आगे पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन्स को बेसिकली हम एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, आप थोड़ा सा अगर वर्ड को समझे तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। मटेरियल, जब हम घर बनवाते हैं तो मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं? यस, वहां पर हम रेत का यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं, हम सीमेंट का यूज करते हैं। सो मटेरियल मतलब क्या? वो चीजें जिनसे कुछ बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे इट रिफर्स टू द नेम ऑफ सब्सटेंस, ये उन चीजों के नाम हैं, उन मटेरियल के नाम हैं, ठीक है, उन इंग्रेडिएंट्स के नाम हैं जिसको यूज करके, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, किसी चीज को बनाने के लिए जो यूज हो जाए। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि वुड। वुड का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं? वुड का इस्तेमाल हम कुर्सियां बनाने के लिए करते हैं, दरवाजे बनाने के लिए करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में वुड का इस्तेमाल होता है। मेटल, मेटल क्या है? तो मेटल से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक की चेयर्स, प्लास्टिक के खिलौने, बहुत सारी चीज। ग्लास, ग्लास का भी यूज होता है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। सो ये जो वर्ड्स हैं, इनसे कुछ और बनाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि फैब्रिक हो गया, फैब्रिक से हम कपड़े बनाते हैं। पेपर है, पेपर का हम बुक वगैरह में यूज करते हैं, या फिर बहुत सारा डेकोरेटिव आइटम भी बना लेते हैं। स्टोन है, पत्थर है, लेदर है, ठीक है, चमड़ा। फिर रबर है, रबर की बहुत सारी चीजें बनती हैं। इरेजर बनेगा, रबर बैंड बनेगा, रबर के बहुत सारे टॉयज आते हैं। सो ये ऐसी चीजों के नाम हैं जिनसे कुछ और चीज बनाई जाती है। सो बेसिकली मटेरियल नाउन क्या है? ये वो नेम्स हैं जिनका यूज करके आप कुछ दूसरी चीज बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा टॉय। अब टॉय क्या हो गया? टॉय खिलौना है, ये एक कॉमन नाउन है ना, बच्चे जिससे खेलते हैं वो टॉय कहलाता है। अब वो टॉय अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, जैसे कि वो वुड का बन सकता है, ठीक है, मेटल का हो सकता है, वो प्लास्टिक का हो सकता है, वो ग्लास का भी हो सकता है, ठीक है, वो पेपर का भी टॉय बनाया जा सकता है, रबर से भी बनाया जा सकता है। सो इन चीज़ों को यूज़ करके हमने क्या बनाया? हमने बनाया है टॉय। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं वो सब के सब हैं मटेरियल नाउन। तो अगली बार मटेरियल नाउन दिमाग में आए तो आपको क्या ध्यान रखना है? मटेरियल नाउन्स मीन्स ऐसी चीज़ों के नाम जिनसे आप कुछ और बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये पेन, पेन कॉमन नाउन है ना, लिखने के लिए जो भी काम आए पेन कहलाते हैं। अब ये पेन किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। सो ये जो वर्ड है प्लास्टिक, ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये बड़ा स्पेशल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप अपने किसी भी सेंसेस से, चाहे वो आंखों से हो, स्किन से हो, टेस्ट लेकर के, सुन करके, आप फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हवा, तो हवा तो हमारे स्किन पे टच होती है ना, ठीक है, वो हमें ठंडा और गर्म का एहसास देता है। तो हवा मतलब एयर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देखते हैं। इट रिफर्स टू आइडिया। ठीक है, किसको किसको है? कोई आइडिया आता है किसी के दिमाग में, कोई इमोशन है, गुस्सा है, हंसी है, खुशी है, दुख है, वो सारे इमोशंस हैं। कोई कॉन्सेप्ट है किसी चीज को लेकर के, दैट कैन नॉट बी सीन और टच, ना तो उनको देखा जा सकता है, ना ही उन्हें छुआ जा सकता है। ठीक है, ना उनको टेस्ट किया जा सकता है, ना ही उनको स्मेल किया जा सकता है। वो सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही है जो कि एक फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए लव, आप
प्यार दिखाने का तरीका देख सकते हो, किसी के अंदर अगर प्यार है तो वो आपको नहीं दिखेगा। फिर हैप्पीनेस है, ठीक है, आप लोगों को स्माइल करता देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर की खुशी असली है नहीं है आप नहीं पहचान सकते। फ्रीडम, आज़ादी, आप किसी की आज़ादी कैसे देख सकते हो कि वो आज़ाद है नहीं है, ठीक। जस्टिस, न्याय। फिर करेज, हिम्मत। फिर ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप लोगों के कोई झूठा भी तो ईमानदारी दिखा सकता है ना, आप देख तो नहीं सकते, आप किसी की ईमानदारी टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉलेज, ज्ञान, ठीक। फिर है फ्रेंडशिप, दोस्ती है। विजडम, चतुराई है। पेशेंस, धैर्य। होप, उम्मीद, ठीक है। फेथ, ट्रस्ट, ब्यूटी, पीस, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, कंपैशन, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो फिजिकली किसी भी फॉर्म में अवेलेबल नहीं हैं, तो ना तो आप इनको देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो। सो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, आप उन्हें सुन नहीं सकते हैं, वो सारे इंग्लिश के वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। होप आपको ये सारे टाइप्स क्लियर हुए होंगे। अब हम थोड़ा रूल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ नाउन के बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, हंगर है, एंगर है, ये सारे वर्ड्स आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको रखा गया है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में। काउंटेबल नाउन के अंदर में उन वर्ड्स को रखा जाता है जिन चीजों को आप गिन सकते हैं, चाहे वो पेन है, वो बोर्ड हो सकता है, वो लाइट्स हो सकती हैं, फिर वर्ड्स हो सकते हैं, वो सारे वर्ड्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के अंदर में ये दो और डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं ना, उनको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो वो एक होगा या फिर वो एक से ज़्यादा होगा। अगर एक हुआ तो हम उसको सिंगुलर कहेंगे, अगर वो एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसे प्लूरल कहेंगे। तो चलिए समझते हैं सिंगुलर से प्लूरल आप किसी नाउन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे किसी वर्ड को आप प्लूरल बना सकते हैं। सो वो नाउन जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ आएगा, उन सारे वर्ड्स के लास्ट में आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जैसे कि हमने कहा बस, तो लास्ट में क्या आया, एस आया, तो वो हो जाएगा बसेस। जैसे हमने कहा बॉक्स, लास्ट में क्या आया, एक्स आया, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, बॉक्सेस। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये आगे प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, जब ये वर्ड्स आएंगे लास्ट में, जब ये लेटर्स आएंगे लास्ट में, तो आपको ई एस का यूज करना है। वैसे ही वो नाउन जिनके लास्ट में ये नहीं आएंगे, जिनके लास्ट में डू नॉट एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, ठीक है, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, इनके साथ आप सिर्फ एस को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि पेन, लास्ट में क्या है, एन है, जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती है, सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एस लगाना है, हो गया पेन्स। जैसे कि बुक, सो बुक के लास्ट में क्या आया, के, जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती है, सो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। ये तो एक कैटेगरी हो गई। तो एक रूल नंबर 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउ जब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 और 3 की, सो वहां पर हम वाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। जब लास्ट में वाई लगा हो, कोई भी ऐसा नाउन जिसके लास्ट में वाई लगा हो और उसके पहले कोई एक वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कुछ भी आएगा, तो आपको सिर्फ वाई के साथ में एस को ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ गया, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एम, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये सारे जितने भी लेटर्स हैं, अगर वाई के पहले इनमें से कोई भी लेटर आया तो आपको यूज करना है आई ई एस। वहां पे आप वाई को हटाएंगे और लगाएंगे आई ई एस। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि हो गया है बॉय, तो बॉय हो गया, तो हमको क्या दिखा, वाई के पहले एक वॉवेल दिख गया, वॉवेल दिखा तो हमें सिर्फ एस लगाना है। लेकिन अगर हमने कहा बेबी, सो वाई के पहले क्या दिख गया, कॉन्सोनेंट दिखा है, तो कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाएगा बेबीज। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, बट बिफोर हम प्रैक्टिस करें, हमें कुछ इररेगुलर नाउन्स पे भी ध्यान देना है। इररेगुलर नाउन्स,
इर्रेगुलर नाउन्स के जो प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड में आपको डी दिख रहा है, उसके बावजूद भी आप एस नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए थोड़े से अलग वर्ड्स आते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड का बना चिल्ड्रन, मैन, मैन का बना मेन, बीच में ई लग जाता है। वुमेन, अब ये बन गया वीमेन, इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा चेंज होता है, ये होता है विमेन, ये है वुमेन और ये है विमेन। फिर पर्सन, पर्सन से बना पीपल, माउस से बना माइस, गूस से बना गीज, फुट से बना फीट, टूथ, एक दांत है, टूथ एक से ज्यादा है तो टीथ, टूथ्स नहीं कह सकते। फिर है फंगस है तो बन गया फंगी। फिर कैक्टस का कैक्टी। शीप, शीप ही रहता है ना, इसमें एस लगता है ना, इसका फॉर्म चेंज होता है। वैसे ही फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। डियर का प्लूरल डियर होगा, मूस का मूज होगा, वुल्फ का वुल्व्स होता है और ऑक्स का ऑक्सन होता है। ठीक है, सो होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आपकी लर्निंग को और अच्छा इंप्रूव कर सकें। चलिए देखते हैं। फॉक्स, फॉक्स के लास्ट में क्या है? एस एक्स है, सो बना फॉक्सेस। फिर पोटैटो के लास्ट में ओ है, सो ये बना पोटैटोज। फिर आई लैशेस क्या है? एस एच है, सो बना आई एल ए एस एच ई एस। ठीक है ना, इस सबके लास्ट में हमने क्या देखा रूल में? एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और ओ। ठीक है, इस बेस पे आपको ट्राई करना है। ठीक है, हम रैंडम कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे कि फैमिली, फैमिली के लास्ट में क्या है? वाई है, तो वाई के पहले अगर हमने देखा है कि कॉन्सोनेंट आएगा तो हम क्या करेंगे? वाई हटाएंगे और लगाएंगे आई ई एस। और वैसे ही वाई के पहले अगर ए ई आई ओ यू इनमें से कुछ आया तो आपको सिर्फ और सिर्फ वाई के सामने एस लगाना है। तो यहां पर हो गया फ्लाई, तो क्या होगा? फ्लाइज। ठीक है, लेडी हो गया लेडीज। फिर पार्टी से बना पार्टीज। रेडियो आर ए डी आई ओ ई एस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेडियो। अब रेडियो में क्या ध्यान रखना है? यहां पर ओ है लेकिन उसके पहले एक और वॉवेल है, इसलिए यहां पर हम रेडियो का खाली रेडियोस करेंगे। ठीक है, फिर वुमेन का आपको पता है क्या होगा? वुमेन का होता है वीमेन। चाइल्ड, चाइल्ड अभी हमने देखा था चिल्ड्रन। ठीक है, आप इनमें से भी वर्ड्स को ट्राई करिए। कमेंट बॉक्स में कोई से भी 3 वर्ड को कमेंट करके लिखिए कि इनके प्लूरल फॉर्म्स क्या होंगे। चलिए अब मूव करते हैं आगे। नाउन की नेक्स्ट कैटेगरी है वो है जेंडर। ठीक है, जब हम बात करते हैं नाउन्स की, नाम वाले शब्द के, तो कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ मस्कुलाइन वर्ब मतलब मेल कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो फीमेल कैटेगरी को डिस्क्राइब करेंगे, कुछ न्यूटर होंगे और कुछ होते हैं कॉमन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर, ये 4 अलग अलग कैटेगरीज में हम नाउन को जेंडर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन के अंदर बॉय, मैन, फादर, सन, अंकल, किंग, जेंटलमैन, एक्टर, प्रिंस और ब्रदर, ये सारे वर्ड्स मस्कुलाइन मतलब कि मेल कैटेगरी के लिए यूज किए जाते हैं। वैसे फीमेल कैटेगरी के लिए यूज करने के लिए ये सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि गर्ल, वुमेन, मदर, डॉटर, आंट, क्वीन, लेडी, एक्ट्रेस, प्रिंसेस और सिस्टर्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बॉय मेल कैटेगरी, गर्ल फीमेल कैटेगरी, मैन मेल कैटेगरी में तो वुमेन उसी का फीमेल कैटेगरी है, फादर है, ठीक है, पापा के लिए तो मम्मी के लिए मदर फीमेल कैटेगरी में आ गई, सन बेटों के लिए यूज होता है तो बेटियों के लिए डॉटर वर्ड का यूज होता है। सो बेसिकली अंकल मेल तो फिर आंट फीमेल हो गई, किंग मेल तो क्वीन फीमेल हो गई, जेंटलमैन सो जेंटल लेडी या फिर लेडी, एक्टर एक्ट्रेस का एक्टर का एक्ट्रेस बनेगा, प्रिंस से प्रिंसेस और ब्रदर से सिस्टर। सो बेसिकली मस्कुलाइन से फेमिनाइन, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, बॉय हो गर्ल हो, अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है कॉमन। अब बॉय और गर्ल वे दोनों के दोनों चाइल्ड मतलब एक कॉमन कैटेगरी में आता है। तो जो चाइल्ड होता है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, पेरेंट, पेरेंट में फादर भी आते हैं, मदर भी आते हैं। तो ये कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, कॉमन
नाउन्स के जेंडर के फॉर्म में है। कजिन हो गया, भाई और बहन दोनों हो सकते हैं। सिबलिंग सेम है। फ्रेंड, फ्रेंड में मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं। पर्सन, यहाँ पर भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट में बॉय गर्ल दोनों हो सकते हैं। टीचर, टीचर में मैन हो वुमेन हो दोनों ही हो सकते हैं। सो ये कॉमन कहलाते हैं जिसमें मैन और वुमेन दोनों की कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। फिर न्यूटर, अब न्यूटर में ना तो मैन ना तो वुमेन दोनों ही कंडीशंस रहते हैं इसमें, जैसे कि बेबी। अब बेबी में मैन वुमेन बताने की, गर्ल बॉय बताने की जरूरत नहीं है। इन्फेंट बहुत छोटा बेबी, टॉडलर उसी में आता है। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब बच्चा, दोनों में हो सकता है। फिर टीनेजर, टीनेजर में भी सेम है। फिर अडल्ट, बड़े लोग हैं, ठीक है। सो वो मैन वुमेन दोनों ही सेम। फिर पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सिबलिंग, कजन। सो कॉमन और न्यूट्रल ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल के अंदर में कुछ और वर्ड्स आते हैं जैसे कि टेबल। अब टेबल में आपको मैन और वुमेन बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज मोबाइल हो गया, ये भी न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है, जैसे कि क्लास हो गया या क्लासरूम हो गया, ठीक। पेन हो गए। सो इसमें आपको मेल फीमेल बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए ये सब के सब न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब अगली कैटेगरी देखते हैं। नाउन, यूज ऑफ नाउन। नाउन का यूज किसी सेंटेंस में क्यों किया जाता है, अब इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। नाउन किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, जैसे कि सैम इज अ गुड बॉय। सो यहां पर देखिए ये जो वर्ड है सैम, ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक जो वर्ड है बॉय, ये एक कॉमन नाउन है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने का जो काम होता है वो किसने लिया है, वो लिया है हमारे नाउन ने। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगली बार जब आपसे कोई पूछे या आपको अगर समझना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो समझिए कि नाउन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट होगा।